अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, हाय हेलो आप सभी को। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट पार्ट 1। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स में क्या हम पढ़ेंगे और क्या क्या है, मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट की डेफिनेशन, यूनिट्स की डेफिनेशन, डिराइव यूनिट, एसआई यूनिट, सम फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस यूज टू मेजर मास, वेट, मैटर एक्सेट्रा। मतलब फिजिक्स एक ऐसी क्वांटिटेटिव साइंस है जो मास को मेजर करती है, वेट को और ऐसी अदर क्वांटिटीज़ को। तो मेजरमेंट हम क्या कर लेते हैं? मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है? मेजरमेंट होता है किसी नॉट गिवन चीज़ को किसी गिवन क्वांटिटी से कंपेयर करना। जैसे अब हम बाज़ार में गए टमाटर ख़रीदने, अब हम बोलेंगे भैया एक एक किलो टमाटर दो। तो जो एक किलो है ना, वो एक गिवन क्वांटिटी, एक एसआई यूनिट है। हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कुछ टमाटर से, तो इसको ही बोलते हैं मेजरमेंट। और जो हम बोलते हैं किलो, केजी, केजी इज़ अ यूनिट। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं यूनिट्स की भी। स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी इज़ कॉल्ड द यूनिट। किसी भी यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के स्टैंडर्ड्स को कहते हैं यूनिट्स। जैसे केजी है, मास है, ग्राम है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज़ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा आसानी होएगी। तो कहीं कहीं अभी 1971 से पहले बहुत सारे देशों में अलग अलग यूनिट्स यूज़ होती थी, जैसे सीजीएस सिस्टम, एनकेएस, एफपीएस, एसआई। एसआई यूनिट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। सीजीएस क्या है? सीजीएस मतलब है लेंथ नापने के लिए सेंटीमीटर्स, मास नापने के लिए हमें ग्राम्स और टाइम के लिए सेकेंड्स। और एमकेएस, एमकेएस मतलब मास के लिए लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकेंड्स। और एफपीएस, एफपीएस मतलब अब लेंथ के लिए फुट्स, मास के लिए पाउंड्स और एस के लिए और टाइम के लिए सेकेंड्स। तो इसके बाद 1971 में साइंटिस्ट की एक जनरल कॉन्फ्रेंस असेंबली हुई, जिसमें इन लोगों ने बताया कि भाई अब जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में पहले सीजीएस या एमकेएस, मुझे नहीं मालूम कौन सा सिस्टम एक यूज़ होता था। अब मुझे इंडिया से चाइना माल पहुँचाना है। अब समझ लीजिए इंडिया में सीजीएस सिस्टम यूज़ होता है और चाइना में एमकेएस। अब किसी भी गिवन क्वांटिटी को मेरे को पहुँचाने के लिए, समझिए मैं एक बॉल पहुँचा रहा हूँ, 10 किलो बॉल। तो मेरे को अब वो जब मैं चाइना भेजूंगा तो मुझे उसको एक्सचेंज करना होगा, मतलब मुझे सीजीएस से एमकेएस में कन्वर्ट करना होगा। तो हर कंट्री को थोड़ी बहुत मतलब ऐसे मुश्किल होगी। ग्लोबल ट्रेड में ये बहुत बड़ी एक परेशानी का व्यू बन जाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने निकाला एक एसआई यूनिट सिस्टम। तो एसआई यूनिट में साइंटिस्ट ने क्या किया, वर्ल्ड के ये सारी यूनिट्स जो है एक यूनिफॉर्म हो जाएंगी। पूरे वर्ल्ड में ये यूनिफॉर्म है, हर जगह केजी है तो केजी है, माइल्स है तो माइल्स है, ऐसा सिस्टम यूज़ कर दिया। बट लेकिन अमेरिका एक ऐसा अकेली कंट्री है जो एसआई यूनिट्स को नहीं मानती आज भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। एसआई यूनिट्स इसके लिए कन्वीनियंट थे क्योंकि उसमें डेसिमल सिस्टम्स भी थे। डेसिमल सिस्टम से कन्वर्ट करने में बहुत इजी पड़ जाता था। अब उसके बाद हम 1.3 दैट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स हम स्टार्ट कर देते हैं। एसआई यूनिट्स ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देता है जो एकदम पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म है। और physical units which do not depend on other physical quantities for their measurement are known as fundamental units। मतलब जो ऐसी यूनिट्स जो किसी और यूनिट्स पे डिराइव करने के लिए डिपेंड नहीं होती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल्स यूनिट्स। फॉर एग्जांपल ऐसे 7 हमारे साइंटिस्ट ने दे रखे हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हैं। तो लेंथ के लिए साइंटिस्ट ने एसआई यूनिट दे रखी है मीटर, और उसका सिंबल है एम। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए। और मास की फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एसआई यूनिट है किलोग्राम। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है मास को किलोग्राम में नापा जाएगा और उसका सिंबल है केजी। और टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट है सेकेंड्स, जो एस है। और टेम्परेचर के लिए एसआई यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस नहीं है, बहुत सारे लोगों को लगता है डिग्री सेल्सियस है, बट केल्विन है, तो उसका सिंबल है के। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, और एम्पियर का सिंबल तो आप सभी को मालूम ही है, ए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ये हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ेंगे। तो इसका कैंडेला है एसआई यूनिट, और इसको मतलब हम करते हैं सीडी से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में नापते हैं, जो सिंबल करता है एमओएल, मोल। तो अब हम बात करते हैं डिराइव यूनिट। डिराइव यूनिट की डेफिनेशन दे रखी है, क्वांटिटीज़
which can be expressed in terms of the quantities. These are called derived quantities. मतलब ऐसी quantities जो fundamental quantities से derive करी हों. मतलब अब देख लीजिए, मैं सिंपल बता देता हूँ आप लोगों को क्या होती है डिराइव यूनिट. डिराइव यूनिट वो यूनिट्स होती हैं कि भाई ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से निकलती है. अब ये 7 जो क्वांटिटी दे रखी है वर्ल्ड में, इतनी तो क्वांटिटी नहीं है, ज़्यादा भी है. वॉल्यूम है और एरिया है, पैरामीटर है. तो ये सब क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को देखना होगा. चलिए कुछ एग्जांपल से हम इसे समझते हैं. फॉर एग्जांपल एरिया. तो एरिया के लिए जो है फॉर्मूला क्या है, L इंटू एल, लेंथ इंटू लेंथ. और लेंथ का क्या है हमें, मतलब SI यूनिट में क्या है, M इंटू एम, मतलब मीटर इंटू मीटर. तो क्या हुआ, m स्क्वायर. ये डिराइव यूनिट है जो हमने फंडामेंटल से निकाली है. अब इस पर हम निकलते हैं वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है, L क्यूब. हमें सबको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला. तो L क्यूब का क्या है, अब मीटर्स क्यूब, उनके लेंथ के लिए हम क्या नापते हैं SI यूनिट में, मीटर्स. तो चलिए अब डेंसिटी पे जाते हैं. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. अब मास क्या है, केजी है. वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब है. तो अब जब नीचे वाला केजी अपॉन एम क्यूब जो है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, केजी इंटू m-3. तो ये है. और ऐसे ही फोर्स है और वेलोसिटी है, ऐसे हम एक्सेलरेशन है, ऐसे हम लोग कई क्वांटिटीज़ निकालेंगे. आगे की वीडियोस आप लोगों को जल्दी मिलेंगी जो होंगी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, और थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगी. तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए. लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. और मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे की वीडियोज़ में ज़रूर देता रहूँगा. जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.